डियर स्टूडेंट, साइटोलॉजी के अंतर्गत जो सेल साइकिल है उसका थियोरेटिकल वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर पड़ा है, जिसका वन लाइनर प्रैक्टिस सेट लेकर मैं आया हूँ। इस प्रैक्टिस सेट यानी जो सेल साइकिल का प्रैक्टिस सेट है, इसमें सेल साइकिल से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो नीट में या अदर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर के अलग अलग यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जो साइटोलॉजी का पेपर है उसमें ये सारे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, कई बार रिपीट किए गए हैं। तो वही 10 क्वेश्चन हैं इस सीरीज़ में, लेकिन ये 10 क्वेश्चन हैं। इन 10 क्वेश्चनों की सीरीज़ से आपको कई क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएंगे। तो चलिए ये सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस इन सेल साइकिल इज़। देखिए, जो क्वेश्चन इंग्लिश में है मैं हिंदी में भी बता दूंगा। ये कह रहा है कि सेल साइकिल में जितने भी स्टेजेस होती हैं उनका सीक्वेंस क्या होता है, क्या करेक्ट सीक्वेंस है। तो यदि आप लोगों ने सेल साइकिल पढ़ी होगी तो इसका आंसर आप बताइए। 5 सेकंड हैं। देखिए, मेरा ये फॉर्मेट ही है कि पहले मैं 4-5 सेकंड आपको देता हूँ, आप अपने मन में आंसर ज़रूर उसका सर्च कर लीजिए और फिर बाद में मैं एक्सप्लेन करूँगा, बताऊँगा। यदि वो सही है तो फिर यू आर सेटिस्फाइड, यू आर करेक्ट। चलिए, इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर फिगर से। देखिए, जो सेल साइकिल है, मैं डायग्राम यहाँ बना रहा हूँ। उस सेल साइकिल में अगर देखा जाए तो मेनली 2 अवस्थाएं होती हैं, एक हो गई एम फेज़ और दूसरी हो गई आई फेज़। लेकिन इस आई फेज़ में भी 3 अवस्थाएं होती हैं, एक हो गई आपकी G1, दूसरी हो गई एस एंड तीसरी हो गई G2। ये मैं यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ। ये वाला ब्लॉक, ये वाला ब्लॉक हटा दीजिएगा। तो ये G1 S G2 जो हैं वो आई फेज़ में आती हैं और ये एम फेज़ में। तो अल्टीमेटली जो करेक्ट सीक्वेंस होगा वो यहाँ से स्टार्ट होता है, एम के बाद G1, G1 के बाद एस और एस के बाद G2। ठीक, तो इस प्रकार जो करेक्ट सीक्वेंस बनेगा जाके वो आपका बन जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए। सबसे पहले एम फेज़, उसके बाद में G1, फिर S, देन उसके बाद में G2। और फिर अगर पूछ दिया जाए तो G2 जो स्टार्ट होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, M से, और M फिर वही G1, M से G1, G1 से S, S से G2। इस प्रकार ये प्रक्रिया पूरी चलती रहती है। इन सब के आंसर मैंने लास्ट में एक स्लाइड है उस वहाँ पर दिए हैं। अब आपको हर स्लाइड के बाद आंसर नहीं मिलेंगे, जैसा कि जो इसके पहले 3 प्रैक्टिस सेट में करा चुका था उसमें था, ऐसा नहीं इसमें है। तो यहाँ पर हम लोग एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन को समझेंगे, जो मेरा मेन उद्देश्य है इस सीरीज़ को चलाने का। तो आशा है आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, डीएनए सिंथेसिस अगर इन विच स्टेज ऑफ सेल साइकिल। ये कह रहा है सेल साइकिल की वो कौन सी अवस्था है जहाँ पर डीएनए का निर्माण होता है। 5 सेकंड है आपके पास। तो इसका सिंपल सा आंसर है, जो डीएनए का निर्माण होता है वो यस अवस्था में होता है, सिंथेटिक फेज में। फिर में वही सेल साइकिल ये आपके सामने, और इसमें ये एम फेज़, ये G1, और जो ये यस फेज़ है ये, इसी में डीएनए का निर्माण होता है। तो क्लियर हो गया होगा आपको। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 3, डीएनए रिप्लिकेशन टेक प्लेस ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ सेल साइकिल। डीएनए रिप्लिकेशन सेल साइकिल की किस अवस्था में होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा गया है। तो इसका भी आंसर बेटा यस फेज ही होगा। डीएनए रिप्लिकेशन, डीएनए सिंथेसिस, ये सारी चीज़ें सिंथेटिक फेज यानी एस फेज में होती है। सेम आंसर है उसका, बस यहाँ पर ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग कई बार पूछे गए, इसलिए मैंने यहाँ पर इस क्वेश्चन को रखा। क्वेश्चन नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट, ये लगभग हर साल पूछ दिया जाता है कहीं ना कहीं। हिस्टोन प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड इन विच स्टेज ऑफ सेल साइकिल। हिस्टोन प्रोटीन का निर्माण सेल साइकिल की कौन सी अवस्था में होता है। तो इसका सिंपल सा आंसर है G1। G1 वो अवस्था होती है जहां पर हिस्टोन प्रोटीन का निर्माण होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन टेक प्लेस इन विच स्टेज ऑफ सेल साइकिल। आरएनए और प्रोटीन का निर्माण सेल साइकिल की कौन सी अवस्था में होता है, आंसर दीजिए इसका। तो सेम आंसर इसका वही है G1। देखिए, स्टेजेस आपको क्लियर होनी चाहिए बिल्कुल।
यहाँ पर ये M और M के बाद में जो ये जीवन अवस्था होती है, इसी अवस्था में हिस्टोन प्रोटीन भी बनती है और न्यू RNA एवं प्रोटीन का निर्माण होता है। बिल्कुल आप लोग अपने माइंड में रखिएगा, न्यू RNA और प्रोटीन भी यहाँ पर बनती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, द डिसीजन फॉर सेल्स डिवीजन अकर इन विच स्टेज ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल की वह कौन सी अवस्था होती है जिस स्थान से सेल में डिवीजन होगा या निर्धारण हो जाता है। क्वेश्चन ये कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। आंसर बताइए जल्दी से, इसके मन में सोचिए। आंसर प्लीज़ आप लोग कमेंट के द्वारा भी दीजिए, तो पता चलेगा कि आप लोग मतलब इससे लाभ उठा रहे हैं। तो इसका सिंपल सा आंसर है जीवन स्टेज। जीवन वह अवस्था होती है जहाँ पर से यदि M अवस्था के बाद जीवन अवस्था को सेल क्रॉस कर ले तो ये समझ जाइएगा कि सेल में फिर डिवीज़न होगा ही होगा। सेल में डिवीज़न सेल जो है वो डिवीज़न के लिए प्रिपेयर हो जाती है और वहाँ पर सेल डिवाइड होगी। अगला क्वेश्चन नंबर 7, इन सेल साइकिल M फेज आर प्रेजेंट बिटवीन विच स्टेज। क्वेश्चन ये कह रहा है कि सेल साइकिल में M अवस्था किन अवस्थाओं के मध्य स्थित होती है। ये खूब पूछा जाता है, M अवस्था किन के बीच में है, जीवन अवस्था किसके बीच में है, S अवस्था किसके बीच में है, G2 अवस्था किसके बीच में है। तो आपको सीक्वेंस जो मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बताया था, अगर वो मालूम होगा तो आप आसानी से आंसर यहाँ पर दे पाएंगे। तो जो M अवस्था है, अगर आप ये फिगर देख रहे होंगे तो ये M अवस्था यहाँ पर कौन सी आती है, G1, ये हो गई आपकी S और ये आपकी हो गई G2। तो इनडायरेक्टली M अवस्था G1 और G2 के मध्य स्थित होती है। क्वेश्चन नंबर 8, इन इंटरफेस हाउ मेनी स्टेजेस आर इन्वॉल्व इन सेल साइकिल। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इंटरफेस में कितनी अवस्थाएं होती हैं। जल्दी से इसका आंसर सोचिए अपने माइंड में। अभी मैंने फिगर बताया था पहले क्वेश्चन में। यहाँ पर सारे क्वेश्चन मैंने सेल साइकिल से इसीलिए रखे हैं कि आप लोग अगर टॉपिक को मेरे यूट्यूब वीडियो से देख लें, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी उसका दिया है, थ्योरेटिकल वीडियो है, तो आसानी से आप इन क्वेश्चनों को कर लेंगे, कुछ भी टफ नहीं लगेगा। तो इंटरफेज में आपकी 3 अवस्थाएं होती हैं, मैंने ऊपर फिगर बताया भी था। इंटरफेज में 3 अवस्थाएं होती हैं आपकी। एक तो हो गई आपकी एक तो हो गई ये G1 यहाँ पर S और ये आपकी हो गई G2। तो इंटरफेज में अल्टीमेटली आपकी कौन कौन सी अवस्थाएं हो गई, इसको यहीं लर्न कर लीजिए। एक आपकी G1, दूसरी S और तीसरी G2। ये तीनों अवस्थाएं इंटरफेज की होती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, इन विच स्टेज सेल विड्रॉन फ्रॉम द सेल साइकिल। बहुत इंपॉर्टेंट, ये कई बार पूछा गया है, इसको नोट कर लीजिएगा। वह कौन सी अवस्था है जहाँ पर से सेल साइकिल से बाहर निकल जाती है, मतलब उसमें डिवीजन नहीं होता है। तो ये स्टेज आपकी हो गई जाके G0, एक G0 अवस्था होती है। देखिए ये आपकी सेल साइकिल है, इस सेल साइकिल में ये M अवस्था होती है और इस M अवस्था के बाद में आपकी अवस्था आती G1। तो सेल जब डिवाइड होके न्यू यहाँ पर बनती है, 2 सेल नहीं बन जाती हैं, और वो जीवन अवस्था में पहुँचते ही अगर बाहर निकल जाए तो इस अवस्था को हम लोग बोलते हैं G0। और G0 में अगर कोई सेल बाहर निकल गई तो उसमें डिवीज़न नहीं होगा, वो हमेशा ऐसे ही पड़ी रहती हैं, उनमें फर्दर डिवीज़न नहीं होता है। तो कौन सी स्टेज हो गई, G0। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, लॉन्गेस्ट पीरियड इन द सेल साइकिल। सेल साइकिल में कौन सी अवस्था सबसे लंबी होती है। सबसे बड़ी अवस्था सेल साइकिल की इंटरफेज होती है, आई अवस्था होती है इंटरफेज, क्योंकि इसमें 3 अवस्थाएं इंक्लूड होती हैं। कौन कौन सी, G1, S और G2। तो आशा है आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये सारे आंसर बेटा यहाँ पर दिए गए हैं, इनको स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। सब आंसर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिए गए, इनको आप देख लीजिएगा। दोबारा वीडियो को डाउनलोड करके इनकी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। आशा है मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और कमेंट दीजिएगा। ऐसे ही निरंतर मैं वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा और क्वेश्चन वही मैं रखता हूँ जो कई बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और ये चैनल आपका है। जितने से ज़्यादा लोग इसमें आप जोड़ेंगे उतना ही ज़्यादा मैं मेहनत करके आप लिए अच्छे वीडियो लेके आऊँगा। थैंक यू।